नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूको बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग की यहाँ पे जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है 2026-27 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। तो इस वैकेंसी में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो सारा कुछ देखेंगे। तो अभी इसकी ऑफिशियल पेज में आ रखी है, ठीक है, जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इस पेज का लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फिल करूंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अपने लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस पेज में आने के बाद आपको करना क्या है, राइट साइड पे आप लोग देखेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे स्टेप आ चुके हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करना आप लोग अपने नेम का। ठीक है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आप लोग मिस्टर या मिसेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर अपना फिल करेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आप लोग को फिल करना है, तो जो भी आप लोग का फर्स्ट नेम रहेगा तो फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप लोग का मिडिल नेम तो यहाँ पे मिडिल नेम भी आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग मिडिल नेम को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप लोग अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोग को फिल करना है। ठीक है, तो एक वैलिड ईमेल एड्रेस आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, एक्टिव मोबाइल नंबर देना आप लोग को। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे अगर आप लोग आप जो कि यहाँ पे सर्विंग है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे सर्विंग नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को नो रखना है। ये डिटेल फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आ चुका है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे आप लोगों का पासवर्ड मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे स्कैन फोटो एंड अपना स्कैन सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को चॉइस फाइल करना है। ठीक है, जो भी आप लोग फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो 20 से 50 KB के बीच में आपकी जो भी फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं एक फोटो अपनी यहाँ पे अपलोड कर लूंगा, 20 से 50 KB की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये फोटो मेरी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इसको आई कंफर्म कर लेना आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आप लोगों का, तो चॉइस फाइल करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB का रहेगा। तो जो भी सिग्नेचर आपका उसको आप लोगों को अपलोड कर लेना है। तो मैं एक सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लूंगा, ओपन, एंड यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है एंड आई कंफर्म करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसको एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी पोस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस आप लोगों की पोस्ट है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे जो जो इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी है वही हम लोग रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं यूको बैंक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। इसकी अप्लाई डेट यहाँ पे 13 जनवरी 2026 एंड लास्ट डेट रहेगी इसकी 2 फरवरी 2026। ठीक है, एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों की डिटेल ऑफ वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पे पोजीशन पे अपनी पोस्ट देख सकते हैं, स्केल देख सकते हैं एंड यहाँ पे एज लिमिट, टोटल वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पहले नंबर पे ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे स्केल 1 के लिए है। तो यहाँ पे एज लिमिट आप लोगों की 20 से 30 की रखी है और टोटल इसमें वैकेंसी 30 रहेंगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे स्केल 2 के लिए देख सकते हैं 22 से 35 की इसमें एज रखी है और टोटल इसमें 10 आप लोग की वैकेंसियां रखी है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल अपनी चेकआउट करनी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट रखी है। ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ पे बात नहीं करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी वैकेंसी आप चेकआउट करने के बाद टोटल यहाँ पे 173 आप लोग यहाँ पे वैकेंसी रखी है। ठीक है, और बाकी आप लोगों का पे स्केल क्या रहेगा तो यहाँ पे स्केल वाइज देखते हैं, स्केल 1 पे आप लोगों का क्या रहेगा और स्केल 2 में क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पे स्केल क्या है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग की यहाँ पे रिलेशन क्या मिलता है अपर एज के लिए। तो SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट, OBC एनसीएल के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट, बाकी जो यहाँ पे डिसेबल है उनके लिए यहाँ पे 10 साल की छूट रखी है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल और जो यहाँ पे अफेक्टेड है 1984 रिवोट की कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर की छूट रखी है। एंड देन नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन आप लोग की रखी है। ठीक है, तो मैंडेटरी आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से एंड ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों का MBA होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, अगर MBA नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन जो कि फाइनेंस, इंटरनेशनल, बिजनेस, ट्रेड, तो ये चीज आप लोग की होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन, MBA या फिर डिप्लोमा।
प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखते हैं प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन तो ओके, अदरवाइज आप लोग स्किप भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद एक्सपेंस क्या होना चाहिए आप लोगों का, तो यहाँ पे 1 साल का आप लोगों का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क का एक्सपेंस आप लोगों का बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज या ट्रेड फाइनेंस से आप लोग का 1 साल का यहाँ पे एक्सपेंस रखा है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, सेकंड जो पोस्ट है यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है एनी डिसिप्लिन, और सेकंड आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन एमबीए 2 साल का एमबीए होना चाहिए, या फिर आप लोगों का यहाँ पे जो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, तो सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी है। बाकी प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन एंड आप लोग का एक्सपेंस कितना है, यहाँ पे 3 साल का एक्सपेंस आपका होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 1 बाय 1 यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल 1 स्केल 2 के लिए है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो 1 बाय 1 आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे रीड आउट करना है, कैसे चेक करना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी एप्लीकेशन फीस आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 175 रुपीज रखी है, अदर जो भी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 800 रुपीज फीस रहेगी। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों का यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, रिटन एग्जाम रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसका लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप लोगों को नोटिस पे चेकआउट कर लेना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रेड स्केल 2 के लिए, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग PWBD कैंडिडेट आते हैं तो आप लोगों को यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, जैसे कि अगर PWD वाले कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो फिर आप लोग यस करेंगे, तो फिर यहाँ पे भी आप लोगों को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि आप लोग की 40% से ऊपर है तो आप लोग यस या नो में यहाँ पे जवाब देंगे और अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग PWD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपल ये ऑप्शन हमारे डिसेबल है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल अगर आप लोग PWD कैंडिडेट है तो आप लोगों को अपने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे लिए डिसेबल है, तो जो कि यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए ही ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप लोग। इसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी डिसेबल है, सब ये डिसेबल कैंडिडेट के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आर ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द WD एक्ट 2016, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे डिसेबल के लिए है, इस पे आप लोग अगर नहीं है तो सिंपल डिसेबल, तो आपको यहाँ पे सिंपल नो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे इफ यस, तो यहाँ पे कंपेंसेशन के लिए, जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए है, तो ये हमारा डिसेबल है। आप कहें तो आप लोग यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर दैट डेफिनेशन, तो ये भी सेम है, तो ये भी डिसेबल है। तो यहाँ पे RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ठीक है। तो जो कि हम लोग PWD कैंडिडेट हैं तो सिंपल ये सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल रहेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एंड तो ये ऑप्शन भी हमारा डिसेबल ही है। नीचे आ जाएंगे, सिंपल नीचे आने के बाद अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो आप लोग यस करेंगे, तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पर्सन जो कि अफेक्टेड बाय 1984 रियोट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 1984 रियोट के दंगे में जो मारे गए परिवार के आश्रित आते हैं तभी आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे नो करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप लोग मैरिड है या मैरिड या अनमैरिड, ठीक है, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। इसके बाद ही फिर यहाँ पे मिनोरिटी, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, हिंदू के अलावा, ठीक है, तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग सिंपल हिंदू धर्म से तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना आप लोगों को, तो आपका रिलीजन क्या है, जैसे कि हमारा हिंदू है तो हम लोग हिंदू सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे इस कैलेंडर में क्लिक करना है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेट मंथ ईयर, तो यहाँ से आप लोग अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे और मंथ सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस कैलेंडर से। बाकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने फादर नेम देना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम एंड नेक्स्ट यहाँ पे मदर नेम। नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैरिड है उन्हीं को अपना स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे फिल करना है, वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि सबसे पहले स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट पे आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टेट के बाद फिर यहाँ पे अपनी सिटी, कौन सी सिटी में आप लोग का एग्जामिनेशन रहेगा, उस सिटी आप लोग यहाँ पे रहेंगे, तो जो भी आपकी नियर बाय सिटी रहती है, ठीक है, उस स्टेट में वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद नीचे आ चुके हैं, तो नीचे आप लोगों को अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है, क्योंकि सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस देना है यहाँ पे, तो जो भी आप लोग का यहाँ पे हाउस नंबर है, ठीक है, एंड अपना स्टेट आप लोगों को फिल करना है, जो भी आप लोग का स्टेट रहेगा, एंड नेक्स्ट अपना सिटी,
और अपना स्टेट आप लोग फिल करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद फिर स्टेट के बाद अपने यहाँ पे पिन कोड आपको फिलअप कर लेना है यहाँ पे। एंड नीचे भी आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, तो फिर आप लोगों को सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। इस तरीके से आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अलग अलग है तो फिर यहाँ पे अनक्लिक करेंगे, मैनुअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। हमारा सेम है तो हम लोग यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स कर देते हैं। इस सारी डिटेल आप लोगों को वन बाय वन अच्छे से फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपेंस के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है, ठीक है। तो मैंने नोटिफिकेशन पे आपको यहाँ पे दिखा दी थी जो भी आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपेंस रखा है, ठीक है। तो वन बाय वन आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर के लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए ग्रेजुएशन, MBA या फिर डिप्लोमा, ये चीज मैंडेटरी है, और 3 साल का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को रीड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे इसको। सबसे पहले अपनी डिग्री नेम यहाँ पे देंगे, ठीक है, जो भी आप लोग का डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन। इसके बाद अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड इसके बाद इकोनॉमिक्स से कर रखा है मैंने, और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और यहाँ पे ईयर देना है, ठीक है। तो पासिंग ईयर जो भी रहेगा आप लोगों का वो पासिंग ईयर यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे आप लोग अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट या अपना कॉलेज नेम आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे मोड क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम या डिस्टेंस, तो हमारा फुल टाइम। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे इस तरीके से, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट या अदर कोई, ठीक है, इस तरीके से फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे MBA है, ठीक है। तो MBA है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आपका क्या है उसमें, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी एंड अपना जो भी है आपका डिप्लोमा है या MBA कर रखा है आपने, ठीक है, जो भी कर रखा है उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, और यहाँ पे ईयर दे देंगे हम लोग, एंड यहाँ पे कॉलेज नेम। इसके बाद फिर यहाँ पे मोड क्या है, फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी है, और परसेंटेज यहाँ पे क्या बनी है, इस तरीके से यहाँ पे फिल करना है आप लोगों को, ठीक है। अदर कोई है तो जैसे यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, फिर से आप लोग यहाँ पे जो भी है, जैसे आप लोगों का सर्टिफिकेशन है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिल करना है। बाकी एक्सपेंस यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आपके पास करंट में कोई अभी, ठीक है, करंट में अगर आप लोग वर्किंग है तो आप लोग को यस रखना है, अदरवाइज आप लोग करंट में अभी वर्किंग नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस अपना पुराना एक्सपेंस यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका प्राइवेट है, गवर्नमेंट, जो भी है आप लोगों का वो आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्टल पे अपनी पोस्ट नेम आप लोगों को बतानी है, एंड यहाँ पे फ्रॉम डेट पे आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है। तो जिस भी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, मंथ, ईयर फिल करेंगे, और 2 पे अपना रिजाइन डेट वो फिल करेंगे, ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है, क्या आप लोगों की ड्यूटीज है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एक्सपेंस काउंट हो जाता है, ठीक है। एंड एक से ज्यादा अगर आप लोग एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं तो आप लोग एड प्रीवियस एक्सपेंस करेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास करंट में भी अगर आप लोग जॉब करें तो यहाँ पे यस करके आप लोग सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट बताएंगे, फ्रॉम डेट बताएंगे। बाकी यहाँ पे टू डेट आप लोगों को फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेचर ऑफ ड्यूटीज और यहाँ पे अपना एक्सपेंस क्या है आपका एक्सपेंस, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे देंगे इस तरीके से, ठीक है। सेम तरीके से देना आप लोगों को, अगर नहीं तो सिंपल आप लोग नो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर कोई नहीं तो इस तरीके से हम लोग कट भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देनी है। तो दोनों केस में मैंने आपको बता दिया कैसे एक्सपेंस को फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपनी देनी है। तो कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे इंग्लिश में आप लोग रीड कर सकते हैं तो यस करेंगे, राइट कर सकते हैं तो यहाँ पे यस, स्पीक बोल सकते हैं तो यस, एंड हिंदी में आप लोग रीड कर सकते हैं यस, राइट कर सकते हैं यस, स्पीक बोल सकते हैं यस। इस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज देनी है। इन दोनों लैंग्वेज के अलावा अगर कोई तीसरी लैंग्वेज आप लोग को आती है तो आप लोग मैनुअली यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग रीड, राइट, स्पीक कर सकते हो यस, तो में जवाब देना है। बाकी स्पेसिफिक एक्सपेंस स्किल जो भी आप लोग की है, ठीक है, वो एक्सपेंस यहाँ पे आप लोग बताएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपका कोई भी रिलेटिव, ठीक है, यूको बैंक में वर्किंग है, काम करते हैं, तो आप लोग आपका रिलेटिव तो आप लोग यस करेंगे और इसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, ठीक है, जो कि उनका नेम बताना है, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, रिलेटिव आपका क्या है उनके साथ,
तो ये आप लोगों को उन अपने रिलेटिव का यहाँ पे डिटेल बतानी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव नहीं है यूको बैंक में वर्किंग, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके पास यहाँ पे लीगल केस, तो यहाँ पे सिंपल नो ही रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना आप लोगों को, तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दे देना है, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट, फिर जैसे आप लोग अपना एजुकेशन एक्सपेंस डिटेल फिल करके सबमिट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, इसके बाद फिर आप लोग का प्रीव्यू के लिए आता है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल को चेक करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रीव्यू है, तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 चेक करना है। चेक करते हुए आप लोगों को नीचे आना है, ठीक है। तो सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से चेक करके नीचे आना है। तो फिर सारी डिटेल आप लोगों की सही है, ओके है, तो फिर आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है। अदरवाइज कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत हो जाती है या मिस हो जाती है, तो आप लोग इसको प्रीवियस करके इस पे सुधार कर सकते हैं। हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग इसको फाइनल सबमिट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट है इन सभी का साइज यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है या जेपीजी में, ठीक है। तो जैसे तो आप लोगों का साइज रहेगा 2 MB का, ठीक है। 2 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग आधार या पैन कार्ड अपलोड करेंगे। चॉइस फाइल करना है, तो आप लोग को अपना आधार या पैन कार्ड यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ पे आप लोगों को क्या अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आप लोग अपना जो भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे आप लोगों को यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ पे अपना। इसके बाद नेक्स्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी ग्रेजुएशन आप लोगों का एक्सपेंस है, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप लोग का डिप्लोमा, ठीक है, जो भी है वो सारे इस पे आप लोग को अपलोड कर लेने अपने पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद एक्सपेंस सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे यहाँ पे चॉइस फाइल करके, ठीक है। सेम तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग का यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे रेड निशान अगर आप लोग का भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, रेड स्टार रहेंगे तभी आप लोग को यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड लास्ट स्टेप आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग अपनी पेमेंट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कैंडिडेट का नेम, कैटेगरी एंड यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। जो भी आपका पेमेंट रहेगा वो आपको शो करेगा। इसके बाद प्रोसीड टू पे करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोग अपने पेमेंट के पेज में आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो भी पेमेंट रहेगी आप लोगों की डिटेल रहेगी यहाँ पे, ठीक है। यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। तो आप लोग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।